वो जिसने बस्तर संभाल लिया और सरगुजा संभाल लिया, सरकार उसी की ही बनती। लोग ये भी देखते हैं कि सेंट्रल में बैठी भाजपा क्या कर रही है। कि जनता बहुत समझदार हो चुके हैं और जनता का प्रलोभन भी नहीं स्वीकार करते। तो इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है। नमस्कार, आपका स्वागत है चुनावी चौपाल कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के विशेष कार्यक्रम में। आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल को लेकर, जो लगातार रिपोर्टिंग करते हैं वैसे वरिष्ठ पत्रकारों से। सद्भावना छत्तीसगढ़ सद्भावना जो पत्रकार संगठन है, उनके जो ये पदाधिकारी हैं, साथ ही लगातार शहर को जो है न्यूज कवरेज करते रहते हैं। राजनीतिक कवरेज ज्यादा आप लोगों की रहती है। क्या लग रहा है कि मौजूदा समय में जो सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही है, वो किस पार्टी के हक में दिख रही है? मौजूदा परिस्थिति में तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो ऐसा लगता है कि जैसे पिछली बार जिस तरह से एक लहर चला था और कांग्रेस पार्टी काफ़ी बहुमत से आई थी, इस बार ऐसा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है संघर्ष रहेगा और बहुत ही कम सीटों के अंतर से जो भी सरकार है कांग्रेस बनाती है, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाएगी ऐसा लगता है। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि कांग्रेस जो है एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। इसी तरह का मुगालता जो है साल 2018 में बीजेपी भी था कि वो सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे और सत्ता सरकार उन्हीं की बनेगी। देखिए, ऐसा जो भी अभी तक जो है छत्तीसगढ़ में जो भी सरकारें बनी हैं, वो जिसने बस्तर संभाल लिया और सरगुजा संभाल लिया, सरकार उसी की ही बनती है। बाकी यहाँ पे 60-40 का रेशियो रहता है बाकी विधानसभा क्षेत्र में। तो ये तो पूरे प्रदेश की बात होगी, लेकिन बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर के जो टेरिटरी है, संभाग में 24 सीटें आती हैं, तो क्या लग रहा है कि किसको बढ़त मिलेगी? वैसे तो अगर आजकल लोग जागरूक हो गए हैं, तो लोग ये भी देखते हैं कि सेंट्रल में बैठी भाजपा क्या कर रही है। तो सेंट्रल में जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, तो उससे लोग कुछ असंतुष्ट भी है। तो इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर जो अगर संभाग स्तर पर देखा जाए तो बिलासपुर संभाग में जो है वो कांग्रेस को जो है बढ़त मिल सकती है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, जबकि हमने ये देखा कि जो हार चुके हैं उनको भी टिकट मिल जा रही है इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के बिलासपुर में लोगों का मत स्पष्ट है। जिस हिसाब से समझ में आ रहा है, दो प्रतिद्वंदी मेन जो बिलासपुर से चुनाव में खड़े हुए हैं, उनमें एक जो है भाजपा की बात करें अपन तो वो आर्थिक रूप से सशक्त है, और दूसरा कांग्रेस की बात करें तो जनता के मन में उनकी एक अलग छवि है और मेरे हिसाब से वो व्यवहारिक रूप से मजबूत है। बिलासपुर दूसरा सबसे बड़ा शहर है छत्तीसगढ़ का। क्या लगता है कि यहाँ जो बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है, केवल पार्टी के स्तर पर है या कैंडिडेट के चेहरे भी प्रभावित करते हैं इसे? इसमें तो पार्टी लेवल भी डिपेंड जाता है और कैंडिडेट के भी चेहरा डिपेंड जाता है। इसमें जो सामने वाले जो अभी विधायक थे वो क्या काम किए हैं और पिछले जो सरकार थे उसको क्या क्या, ये डिपेंड देंगे इस बार, मतलब जो भी है, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो चुके हैं और जनता का प्रलोभन भी नहीं स्वीकार करते। वो अपने हिसाब से मत देंगे। तो जनता प्रलोभन स्वीकार नहीं करती। यहाँ पे इस बात के भी जिक्र करेंगे कि वोट कट्टू कुछ ऐसे नेता होते हैं जो चुनावी साल में पैदा हो जाते हैं मेढक की तरह और वोट काट देते हैं किसी पार्टी विशेष का। क्या इस बार दिख रहा है ऐसा स्थिति की कोई वोट कट्टू नेता दिख रहा हो आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा वोट प्रभावित कर पाएगा कोई। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे आम आदमी पार्टी की भी मतलब सरकार रही है पंजाब वगैरह में, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के जो हैं वोट कुछ प्रभावित करेंगे और दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की वोट को प्रभावित कर सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टी की अगर बात करें तो जोगी कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण पार्टी हो जाता है। क्या लगता है जोगी जी के नहीं रहने के बाद उनका जो पार्टी है अभी अस्तित्व में है, कुछ प्रभावित करेगा चुनाव को, या किंग मेकर वाली जो स्थिति थी वो बरकरार है उनकी? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रभावित जो है जोगी पार्टी प्रभावित नहीं करेगी। जोगी जी जिस समय थे उस समय बात अलग। अब जब उनके बेटे एफिडेविट देना मांगते हैं, लोगों को बोले 2 BHK मकान देंगे और बाकी सारी चीजें, क्या लग रहा है कि इसके झांसे में आएंगे नहीं लोग? बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं। जनता जो है इतने जल्दी झांसे में नहीं आने वाली। जोगी कांग्रेस की बात होगी, बसपा भी एक यहाँ पे महत्वपूर्ण सीट जो भूमिका रहती है, उनकी भी कुछ सीटें आ जाती हैं छत्तीसगढ़ में। क्या लग रहा है कि बसपा की क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? नहीं, जनता, मैंने पहले ही बोला आपको कि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता समझती है कि अगर कोई पार्टी अचानक आती है चुनाव के समय, तो उनको मालूम है कि भाई ये चुनाव के कारण आई हुई है। ये मेन, वैसे अगर आप बिलासपुर की बात करेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही टक्कर है। और बात रही फेस की, तो फेस में ऐसा है कि जैसे अभी शैलेश पांडे ने जो काम किया है
और अमर अग्रवाल में जो काम किया है तो उसमें सबसे बेस्ट अभी अमर अग्रवाल शैलेश पांडे का ही चल रहा है अभी। हमने देखा कि अमर अग्रवाल चुनाव तो हारे, रिकॉर्ड मतों से हारे, पार्टी ने फिर से भरोसा किया। कुछ सीटिंग एमएलए की टिकट कटने के कगार पे दिख रही है, रजनीश सिंह की टिकट कट सकती है शायद। क्या लग रहा है, एक तरफ जो सीटिंग एमएलए है उसकी टिकट काट देंगे और जो हारा है उसको टिकट दे रहे हैं, बीजेपी सही जा रही है क्या? अब बीजेपी अपने कार्यकर्ता जो जमीनी स्तरीय कार्यकर्ता है उसके हिसाब से काम करेगी। अब लेकिन यहाँ पे आप जब रिपोर्टिंग करते हैं या जब लगता है कि आप चीजों को देख रहे हैं करीब से, क्या महसूस करते हैं कि क्या सच में कार्यकर्ताओं की चल रही है? क्योंकि नाराजगी तो पार्टी के भीतर काफी ज्यादा है। जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उससे आपसी मतभेद तो होता रहता है हर संगठन हर पार्टी में, तो उसके हिसाब से देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है। तो पत्रकारों ने ये साफ कर दिया है कि जो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता हैं उनके सेंटीमेंट या उनकी भावनाओं का जरा ध्यान रखा गया है, लेकिन फिर भी अगर आप वोटर के लिस्ट को देखें या फिर कैंडिडेट के लिस्ट को देखें तो ये साफ हो जाता है कि जो रिपीटेशन है हारने वाले या जीतने वाले कैंडिडेट का बीजेपी में ज्यादा है। अब तक जो है कांग्रेस ने लीड नहीं ली है, अब तक कांग्रेस की जो लिस्ट है दावेदारों की वो नहीं आई है। क्या लग रहा है कि ये लेट लतीफी कांग्रेस को भारी पड़ सकता है? हाँ, लेट लतीफी कुछ हद तक प्रभावित करेगा, परंतु निश्चित रूप से कांग्रेस काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद अपना प्रत्याशी चयन करना चाहती है, इसलिए थोड़ा लेट जरूर हो रहा है। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट तो कांग्रेस ही बनाएगी, लेकिन बहुत ही कम सीट से ही कांग्रेस आ पाएगी। ऐसा ये बार बार ये दोहराया जा रहा है कि बहुत कम अंतर से जो है कांग्रेस वापस आ जाएगी। आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, क्या लग रहा है ये जो अंतर है वो किसी समय तो फिक्चुलेट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से तो आपने सीटें ज्यादा जीती भी हैं। ये भाजपा का ये है, अमर अग्रवाल जो खड़े हुए थे काम हम कुछ कराए नहीं है बिलासपुर विधानसभा से। शैलेश पांडे के काम अच्छा है, इस काम से ऐसा लग रहा है। एक बात ऐसा लोग कहते हैं कि बिलासपुर जो शहर है वो पहले खोदापुर था, फिर अब अपराधगढ़ बन गया। अब 15 दिनों के भीतर जब अगर वो विधायक बनते हैं अमर अग्रवाल तो वो पूरी स्थिति को ठीक कर देंगे, ऐसा दावा किया उन्होंने। क्या लग रहा है कि इतनी बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को वो 15 दिन में सच में ठीक कर सकते हैं? वो तो ऐसा देखिए, चुनाव के समय के वादे हैं, है ना। जो चीज 15 साल में ठीक नहीं हुई वो 15 दिन में कैसे ठीक होगी। एक विधायक जो मौजूदा समय में बिलासपुर के एमएलए हैं शैलेश पांडे, वो खुद अपने स्थिति के लिए संघर्ष करते हैं, उनको चेयर नहीं मिलती, उनको झंडा फहराने को नहीं मिलता। क्या लग रहा है ऐसा बेचारा विधायक जो है वो जीत पाएगा इस बार? नहीं, जीतेंगे इसलिए जीतेंगे क्योंकि मैंने उनके घर में जाके कवरेज किया है, तो वो रोज 100 लोग से मिलते हैं। वो सुबह 100 में 100% लोगों का वो काम करते हैं। तो जनता को काम से मतलब है कि भाई मेरा काम हो जा रहा है। अगर उनके पास कोई नौकरी के लिए आता है तो उसकी नौकरी मिल जा रही है। कोई आदमी अपनी लड़की के लिए जाता है कि भाई मेरा क्या बोलते हैं पढ़ाई के लिए मदद करवा दो, तो करवा देते। तो आदमी का जब पर्सनल काम हो जा रहा है, जनता का अगर पर्सनल काम हो जा रहा है तो जनता तो उसी को चुनेगी ना। और आप अमर अग्रवाल के पास जाते हो तो वो डायरेक्ट मिलते नहीं है, फ़ोन में बात डायरेक्ट नहीं करते, इवन पत्रकारों का फ़ोन नहीं उठाते। वो शैलेश पांडे जी के साथ में एक अच्छी आदत है कि वो फ़ोन उठाते हैं, अगर नहीं उठाए तो कॉल बैक करते हैं और वो पत्रकारों से डायरेक्ट रूबरू होते हैं। तो ऐसे इसी अप्रोच में रहना जो है विधायक के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर एक नेता जो मंत्री रहा 15 साल, थोड़ा बहुत तो एरोगेंसी उसमें समझ में आता है, लेकिन एक विधायक जो चाकूधार करता हो, जो तरह तरह के फोटो ऑर्गेनाइज करता हो, बड़ा फनी एटीट्यूड लगता है इस तरह की स्थिति। क्योंकि मौजूदा विधायक जो है शैलेश पांडे, एक विधायक को फबेगा क्या इस तरह की स्थिति? नहीं, इसमें दो मत नहीं है। ऐसी कुछ तस्वीरें प्रकाशित हुई, ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई जो वास्तव में ऐसा नहीं होना था। एक विधायक को अपने गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, परंतु मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा चुनाव को। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि शैलेश पांडे जी की भी छवि अच्छी है। जैसे अमर अग्रवाल जी पुराने अजय विधायक रहे एक समय में, पिछले बार जैसे हारे चुनाव उन्होंने, तो सीधा ये था कि बीजेपी के खिलाफ एक लहर था। तो बीजेपी के खिलाफ लहर थी साल 2018 में, लेकिन साल 2023 में ये लहर किस करवट लेगी ये जो है स्पष्ट हो रहा है कि मौजूदा समय में जो कांग्रेस की सरकार है वो थोड़ी बहुत बढ़त तो जरूर उसमें नजर आ रही है। और वरिष्ठ पत्रकारों का भी यही कहना है कि आखिरकार जो करंट सिनेरियो है, ये जो मौजूदा सर्कमस्टेंसेस हैं वो मौजूदा सरकार के हक में दिखता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को चुनौती जो है वो कम नहीं होगी। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।